पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के अतिरिक्त पृथ्वी का स्थलमंडल ठोस पदार्थों से बना और जलमंडल जल से बना है। वायुमंडल कितनी दूर तक फैला हुआ है, इसका ठीक पता हमें नहीं है, पर यह निश्चित है कि पृथ्वी के चतुर्दिक कई सौ मीलों तक यह फैला हुआ है। वायुमंडल के निचले भाग को, जो प्राय 4 से 8 मील तक फैला हुआ है, क्षोभमंडल, उसके ऊपर के भाग को समताप मंडल और उसके और ऊपर के भाग को मध्य मंडल और मध्य मंडल से ऊपरी भाग को आयन मंडल कहते हैं। क्षोभमंडल और समताप मंडल के बीच के भाग को क्षोभसीमा और समताप मंडल और मध्यमंडल के बीच के भाग को समताप सीमा कहते हैं। साधारणतया ऊपर के तल बिल्कुल शांत रहते हैं। प्राणियों और पादपों के जीवन पोषण के लिए वायु अति अत्यावश्यक है। पृथ्वी तल के अपक्षय पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। नाना प्रकार की भौतिक और रासायनिक क्रियाएं वायुमंडल की वायु के कारण ही संपन्न होती हैं। वायुमंडल के अनेक दृश्य, जैसे इंद्रधनुष, बिजली का चमकना और कड़कना, उत्तर ध्रुवीय ज्योति, दक्षिण ध्रुवीय ज्योति, प्रभामंडल, किरीट, मरीचिका इत्यादि प्रकाश या विद्युत के कारण ही उत्पन्न होते हैं। वायुमंडल का घनत्व एक सा नहीं रहता। समुद्रतल पर वायु का दबाव 760 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के दाब के बराबर होता है। ऊपर उठने से दबाव में कमी होती जाती है। ताप या स्थान के परिवर्तन से भी दबाव में अंतर आ जाता है। सूर्य की लघुतरंग विकिरण ऊर्जा से पृथ्वी गर्म होती है। पृथ्वी से दीर्घतरंग भौमिक ऊर्जा का विकिरण वायुमंडल में अवशोषित होता है। इससे वायुमंडल का ताप 68 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। 100 किलोमीटर के ऊपर पराबैंगनी प्रकाश से ऑक्सीजन अणु आयनों में परिणत हो जाते हैं और परमाणु इलेक्ट्रॉनों में। इसी से इस मंडल को आयन मंडल कहते हैं। रात्रि में ये आयन या इलेक्ट्रॉन फिर परस्पर मिलकर अणु या परमाणु में परिणत हो जाते हैं, जिससे रात्रि के प्रकाश के वर्णपट में हरी और लाल रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। वायुमंडल संगठन पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किमी की मोटाई में लपेटने वाले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। निचले स्तरों में वायुमंडल का संघटन अपेक्षाकृत एक समान रहता है। ऊंचाई में गैसों की आपेक्षिक मात्रा में परिवर्तन पाया जाता है। शुद्ध और शुष्क वायु में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन, ज़ैनान आदि अल्प मात्रा में उपस्थित रहती हैं। नम वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 5% तक होती है। वायुमंडलीय जल वाष्प की प्राप्ति सागरों, जलाशयों, वनस्पतियों तथा मृदाओं के जल से होती है। जल वाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। जल वाष्प के कारण ही बादल, कोहरा, पाला, वर्षा, ओस, हिम, ओला, हिमपात आदि होता है। वायुमंडल में ओजोन परत की पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यह परत सूर्य से आने वाली उच्च आवृत्ति की पराबैंगनी प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन की परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविद फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। वायुमंडल गर्मी को रोककर रखने में एक विशाल कांच घर का काम करता है, जो लघु तरंगों, शॉर्ट वेव्स और विकिरण को पृथ्वी के धरातल पर आने देता है, परंतु पृथ्वी से विकसित होने वाली तरंगों को बाहर जाने से रोकता है। इस प्रकार वायुमंडल पृथ्वी पर सम तापमान बनाए रखता है।
वायुमंडल में जलवाष्प एवं गैसों के अतिरिक्त सूक्ष्म ठोस कण भी उपस्थित हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता। मुख्य लेख। आर्द्रता। वायुमंडलीय आर्द्रता वायु में उपस्थित जलवाष्प के ऊपर निर्भर करती है। यह जलवाष्प वायुमंडल के निचले स्तरों में रहता है। इसकी मात्रा सभी स्थानों में तथा सदैव एक सी नहीं रहती। समयानुसार उसमें अंतर होते रहते हैं। यह जलवाष्प नदी, तालाब, झील, सागर आदि के जल के वाष्पीकरण से बनता है। वायुमंडलीय आर्द्रता में दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। परम आर्द्रता, किसी विशेष ताप पर वायु के इकाई आयतन में विद्यमान भाप की मात्रा को कहते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता, प्रतिशत में व्यक्त वो संबंध है जो उस वायु में विद्यमान भाप की मात्रा में और उसी ताप पर उसी आयतन की संतृप्त वायु की भाप मात्रा में होता है। वायुमंडलीय आर्द्रता को मुख्यतः दो प्रकार के मापियों से मापते हैं। रासायनिक आर्द्रतामापी, भौतिक आर्द्रतामापी। वायुमंडलीय ताप का मूल स्रोत सूर्य है। वायु को सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के संस्पर्श से अधिक ऊष्मा मिलती है, क्योंकि उस पर धूलिकणों का प्रभाव पड़ता है। ये धूलिकण, जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, भूपृष्ठ पर एवं उसके निकट अधिक होते हैं और वायुमंडल में ऊंचाई के अनुसार कम होते जाते हैं। प्रारंभ में सूर्य की किरणें धरातल को गर्म करती हैं, फिर वही ऊष्मा संचालन, कंडक्शन द्वारा क्रमश वायुमंडल के निचले स्तर से ऊपरी स्तर की ओर फैलती जाती है। इसके अतिरिक्त गर्म होकर वायु ऊपर उठती है। रिक्त स्थान की पूर्ति अपेक्षाकृत ठंडी वायु करती है, फिर वह भी गर्म होकर ऊपर उठती है। फलतः संवाहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऊष्मा के ऊपर फैलने में संचालन और संवाहन काम करते हैं। वायुमंडलीय दबाव। वायुमंडलीय दबाव अथवा वायुदाब किसी स्थान के इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल के स्तंभ का भार होता है। किसी भी समतल पर वायुमंडल दबाव उसके ऊपर की वायु का भार होता है। यह दबाव भूपृष्ठ के निकट ऊंचाई के साथ शीघ्रता से तथा वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर धीरे धीरे घटता है, परंतु किसी भी स्थान पर वायु की ऊंचाई के सापेक्ष स्थिर नहीं रहता है। मौसम और ऋतुओं के परिवर्तन के साथ इसमें अंतर होते रहते हैं। वायुमंडलीय दबाव विभिन्न वायुदाब मापियों, बैरोमीटरों द्वारा नापा जाता है। सागर तल पर वायुमंडलीय दबाव 760 मिमी पारा स्तंभ के दाब के बराबर होता है। वायु दाब मापने की इकाई मिलीबार है। समुद्री तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.25 मिलीबार (MB) होता है। इनका अर्थ एक ही है। इसके आधार पर मानचित्र पर इसे समदाब रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन्हीं पर वायु भार पेटियां, हवाओं की दिशा, वेग, दिशा परिवर्तन आदि निर्भर करते हैं। वायुमंडल की परतें। वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है। वायुमंडल को 5 विभिन्न परतों में विभाजित किया गया है। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बाह्यमंडल, क्षोभमंडल। क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह मंडल जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी में घटित होती हैं। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की औसत दर से घटता है। इसे सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। इसकी ऊंचाई ध्रुव पर 8 से 10 तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 से 20 होती है। इस मंडल को संवहन मंडल, अधोमंडल और वायुमंडल की सबसे छोटी परत भी कहा जाता है और निम्न स्तर का परत भी कहा जाता है। समतापमंडल। ओजोन मंडल समतापमंडल 38 से 50 किलोमीटर तक विस्तृत है।
समताप मंडल में लगभग 60 से 80 किलोमीटर तक ओजोन गैस पाया जाता है, जिसे ओजोन परत कहा जाता है। इस मंडल में तापमान स्थिर रहता है तथा इसके बाद ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है। समताप मंडल बादल तथा मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त रहता है। इस मंडल के निचले भाग में जेट वायुयान के उड़ान भरने के लिए आदर्श दशाएं हैं। इसकी ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपाज कहते हैं। इस मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस बहुतायत में पाई जाती है। इस ओजोन बहुल मंडल को ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन गैस सौर विकिरण की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और उन्हें भूतल तक नहीं पहुंचने देती है तथा पृथ्वी को अधिक गर्म होने से बचाती है। यहाँ से ऊपर जाने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है। ओजोन परत टूटने की इकाई डाप्सन में मापी जाती है। ओजोन परत को के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता कनाडा में हुआ। मध्यमंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है जो समताप सीमा के ऊपर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड इसी परत में जलते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में पुनः गिरावट होने लगती है। ताप मंडल, इस मंडल में ऊंचाई के साथ ताप में तेजी से वृद्धि होती है। तापमंडल को पुनः दो उपमंडलों आयन मंडल तथा आयनसीमा मंडल में विभाजित किया गया है। आयन मंडल तापमंडल का निचला भाग है जिसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और बेहतर संचार को संभव बनाते हैं। तापमंडल के ऊपरी भाग आयनसीमा मंडल की कोई सुस्पष्ट ऊपरी सीमा नहीं है। इसके बाद अंतरिक्ष का विस्तार है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परत है। तापमंडल के निचले हिस्से में आयन मंडल नामक परत पाई जाती है। यह परत 80 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। आयन मंडल की निचली सीमा में ताप प्रायः कम होता है जो ऊंचाई के साथ बढ़ते जाता है, जो 250 किमी शून्य में 700 हो जाता है। इस मंडल में सूर्य के अत्यधिक ताप के कारण गैसें अपने आयनों में टूट जाती हैं। इस लेयर से रेडियो वाइब्रेशन होती है। बाह्यमंडल, धरातल से 500 से 1000 किलोमीटर शून्य के मध्य बहिर्मंडल पाया जाता है। कुछ विद्वान इसको 1600 किलोमीटर शून्य तक मानते हैं। इस परत का विशेष अध्ययन लेमैन स्पित्जर ने किया था। इसमें हीलियम तथा हाइड्रोजन गैसों की अधिकता है।